हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में से कौन सा, स्फेरिकल शेल वाला डेरिवेशन। ठीक, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लाइन चार्ज का। लाइन चार्ज से बाद हमने कौन सा पढ़ा था, शीट वाला। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, स्फेरिकल शेल के बारे में जब हम इसे पढ़ेंगे तो उसके बाद हम इसे कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए। ठीक, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। कौन सा शेल, स्फेरिकल शेल। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसके अंदर कि इसमें फिगर कैसे बनना है। ठीक, अब फिगर बनाने से पहले हम क्या करें, कंसीडर लिख लेंगे कि हमने पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल शेल लिया है, उसमें 3 पॉइंट्स ले रखे हैं, एक आउटसाइड ले रखा है, एक इनसाइड ले रखा है, एक सरफेस पे ले रखा है। क्लियर। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, स्फीयर ड्रॉ करते हैं। देखो, स्फीयर ड्रॉ किया। ठीक है, स्फीयर ड्रॉ करने के बाद हमने उस पर पॉजिटिवली चार्ज फ्लो कराया। देखो, ठीक, अब पॉजिटिवली चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। ठीक हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहां से इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर ले ली। इसके बाहर हमने कहीं पे एक पी पॉइंट लिया है, मान लो ये है हमारा पी पॉइंट। ठीक, ये पॉइंट पी। इस पी पॉइंट के अलोंग हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। समझ में आया। अब हम इसमें देखेंगे इस स्फेरिकल शेल में 3 पॉइंट्स, 1, 2 और एक पॉइंट ही यहाँ पे। क्लियर। और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, बड़े वाले सर्किल की स्मॉल आर। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे ले लेंगे ई आउटसाइड। क्या लेंगे, ई आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। इस पॉइंट पे क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड। इतना समझ में आ गया। अब हमारे पास करना क्या है, हमारे पास ये कौन सा सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। मैंने बोला था ना आपको, गॉस लॉ लगाएंगे तो हम कौन सा सरफेस लेंगे, गॉसियन सरफेस। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर पॉइंट आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड के लिए देखेंगे, क्या देखेंगे, सबसे पहले हम फ्लक्स का फॉर्मूला फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड या इनक्लोज कर दो तो वो हमारा क्या है, ये है गॉस लॉ। ठीक हो गया। अब हमारे पास इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इंक्लोज है, इसका मतलब फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। इतना समझ में आ गया, क्लियरिटी। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई हमने बाहर ले लिया। ठीक, डी का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहां से ई का फॉर्मूला निकाला, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आ गया। इसके साथ एक रिलेशन और आ गया, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर का। ठीक, तो हमें कभी बार क्वेश्चन आता है कि अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या डिस्टेंस घटा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे आप लोग बता सकते हो। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इंक्रीज और डिक्रीज है, कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और डिस्टेंस घटाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। इतना समझ में आ गया। अब हमने देख लिया कि हाँ हमारे पास ई आउटसाइड कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है हमारे पास फॉर सरफेस पॉइंट, ऐसा लिख लिया हमने। ठीक, अब सरफेस पॉइंट में क्या होगा, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर बराबर हो जाएंगे दोनों, क्योंकि हमारे पास क्या है, दोनों हमने अंदर वाले पॉइंट के लिए लिया है। ठीक, तब कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सीधे हम डायरेक्टली निकाल देंगे। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्या लेंगे सरफेस पे, कैपिटल आर स्क्वायर, वहां स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आएगा हमारे पास इनसाइड के लिए। कौन सा आएगा, थर्ड पॉइंट इनसाइड के लिए। इसमें हेडिंग अगर आप पॉइंट डालना चाहो तो पॉइंट डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा कर देते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसको डाल देते हैं, सेकंड इसे, थर्ड इसे। फॉर इनसाइड पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट। अब इनसाइड पॉइंट के अंदर देखो, जब हमने ये वाला पॉइंट लिया तो यहाँ ये सरफेस हो गया। अब इसके अंदर चार्ज है नहीं, पहली बात तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, सिंस Q इक्वल टू 0 लिख देंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज जीरो होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? हाँ भाई होगा, क्यों नहीं होगा? E इनसाइड इक्वल टू जीरो। जब आपके पास चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से बनेगी? नहीं बनेगी ना, चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो जब चार्ज नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एट जीरो। समझ में आया? तो हमने सबसे पहले करना क्या है, स्फेरिकल शेल लेना है, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 पॉइंट बनाने हैं, एक एक्सटर्नल बनाना है, एक सरफेस बनाना है, एक इनसाइड बना देना है। एक्सटर्नल वाले की रेडियस ले लेनी स्मॉल आर, इनसाइड वाले की लेनी कैपिटल आर। क्लियर? उसके बाद पहले आउटसाइड के लिए निकालेंगे तो E डॉट डी इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, डी का 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, उसके बाद सरफेस पे पॉइंट में निकालेंगे, दोनों आर को बराबर कर देंगे, इस रेडियस को भी हम बराबर कर देंगे क्योंकि हम इस पॉइंट के लिए निकालना है सरफेस के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा, कुछ चेंज नहीं है। ठीक, इनसाइड पॉइंट में भाई चार्ज है नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, जब चार्ज ही नहीं है तो गॉस लॉ कहता है कि भैया चार्ज होगा तभी फ्लक्स होगा, जब फ्लक्स ही नहीं, फ्लक्स भी नहीं होगा और इसी अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये देखो, अब इसका बनाते हैं हम ग्राफ। ग्राफ किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के साथ। ठीक है, ये है हमारे पास डिस्टेंस, ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब यहाँ पे हमने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, ये पॉइंट है हमारे पास r इक्वल टू आर। ठीक, ये है एक और ये है हमारे पास एक इनसाइड वाला लेस देन कैपिटल आर। यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या, इस आउटसाइड r ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये स्मॉल आर की। ये पॉइंट हो गया इनसाइड का, ये हो गया सरफेस वाला, ये हो गया सरफेस, ये आउटसाइड। ठीक, तो E इक्वल टू के क्यू बाई आर। समझ में आ गया? ये जीरो कर दो, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो इधर। ठीक, इतना समझ में आया? क्लियर? ये है हमारे पास डिस्टेंस का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो ग्राफ बनना था। अब आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देन हम आपको कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल पे आते हैं। करिए नोट, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? अब इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटाने के बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ शीट का, क्योंकि कई बार उस कॉन्सेप्ट से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक, वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ जाएगा या फिर 2 मार्क्स में बोर्ड में सीबीएसई में मैक्सिमम बार पूछा जाता है। ठीक, या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को आ जाएगी, तो वो क्वेश्चन, वो पॉइंट हम उसमें देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमने क्या लिया, एक शीट ली। क्या ली? एक शीट ली हमने। ठीक, अब ये है हमारे पास एक शीट, ये है और एक शीट ये है। ठीक है, इस टाइप से 2 शीट मान लो। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लो इसको, ये हो जाएगा। अब ये भी एक क्या है, सिग्मा, ये भी एक सिग्मा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पूरी फुली पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, ये भी पूरी फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक हो गया। ठीक, सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि दोनों शीट है हमारे पास, दोनों शीट पॉजिटिवली चार्ज है। एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे, एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे, एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे। इस पे नाम दे दिया हमने P, इस पे दे दिया हमने Q, सॉरी इस पे दे दिया Q दे दिया, इस पे दे दिया R दे दिया। चलो ठीक है, इस पे R मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, P Q R कैसे भी लगा दें। चलो ठीक, अब इन तीनों पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक, अब पॉजिटिव वाली सीट से चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, अवे जाएगी इससे, और इस वाले से इधर जाएगी, तो इस वाले से जो जाएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वाले से जाएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतना? तो हम ई पी कितना निकलेगा, एक उधर को जा रही है, किधर को जा रही है, माइनस हो जाएगा। क्लियर? कितना आएगा, ई पी इक्वल टू 0। कंडीशन कब, जब दोनों शीट हमारी पॉजिटिवली चार्ज होगी। इतना समझ में आ गया? अब एक हमारी राइट साइड वाले पॉइंट में देखो, एक साइड का इस से चार्ज कितनी जा रही है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया। इस पॉजिटिव वाले से भी तो बाहर को जाएगी, अरे हाँ है ना। ठीक, इस पॉजिटिव वाले से कहां को जाएगी, बाहर को निकलेगी। अब इससे भी देखो निकलेगी तो कितना आ जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना बच जाएगा, E एट R कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ई आर। डायरेक्शन कहां होगी इसकी, डायरेक्शन कहां होगी बताओ, राइट साइड। ठीक, अब देखो ये हो गया आर पॉइंट का, ये हो गया पी पॉइंट का। अब क्यू पे देखो, क्यू पे भी एक शीट से अवे, इस वाली शीट से अवे जाएगी बाहर को, उस वाली शीट से बाहर को निकलेगी,
तो दोनों क्या हो जाएंगी, ई क्यू इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, टू से टू कैंसिल, कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई एट क्यू इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, डायरेक्शन होगी लेफ्ट साइड। कहाँ होगी, लेफ्ट साइड। क्लियर। दो शीट लेनी है, दोनों तीनों के पॉइंट पी क्यू आर अलग अलग लेने हैं। तीनों पॉइंटों पे क्या होगा, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारी। बीच वाले सेंटर पॉइंट पे क्या होगी, दोनों की अवे होगी तो जीरो हो जाएगा। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में ऐड हो जाएंगी दोनों शीट से, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना क्लियर। अब केस सेकंड देखो, इसको मान लो केस फर्स्ट। क्या मानोगे, केस फर्स्ट। अब हमने केस सेकंड देखा, क्या देखा, केस सेकंड। ठीक है, इसको अपने हिसाब से मैं नोट करने को दूंगा तो आप लोग अरेंज कर लेना। क्लियर। यहां पे हमने क्या करा, देखो एक शीट फिर ऐसी बनाई। क्लियर। अब बच्चों के मन में आ रहा होगा ना कि सर एक शीट आपने पॉजिटिव चार्ज रखनी है और एक नेगेटिव रखनी है। क्लियर है, क्योंकि हमने पहले तो पॉजिटिव ले ली, अगर हमारे पास दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगी, यानी पॉजिटिव सिग्मा या नेगेटिव सिग्मा कह दो। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस पे एक पे पॉजिटिव डाल दिया लो। ठीक है, इस पे हमने क्या डाल दी, पॉजिटिव डाल दी। इस पे हमने नेगेटिव डाल दिया सारा। ठीक, वापस से वहीं रख दो। लो, छिड़ना कुछ नहीं है। देखो पॉइंट हमारे तीनों वही है। ठीक, ये हमारे P मान लिया, ये हमने Q मान लिया, ये हमने R मान लिया। इतना क्लियर है। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव वाली शीट से कहां को आएगी मैग्नेटिक फील्ड। बताओ, पॉजिटिव वाली शीट से कहां को आएगी, बाहर को निकलती है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां को निकलती है, बाहर को, और नेगेटिव के अंदर को आती है। तो कितना होगा, ई पी इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ई पी कितना हो जाएगा हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जुड़ जाएगा दोनों को। अरे पॉजिटिव से अंदर को गई और नेगेटिव वाले ने अंदर ले ली, तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पी पॉइंट पे। अब देखते हैं हम किस पे, इस वाले चार्ज पे। ठीक, पॉजिटिव से कहां को गई, इधर डायरेक्शन में बाहर को निकलेगी। नेगेटिव को कहां को जाएगी, इधर को निकलेगी। तो इसकी कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। इसकी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो कितना हो जाएगा, ई क्यू, नेट ई क्यू कितना आ जाएगा, जीरो। अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे भी क्या होगा, पॉजिटिव से बाहर को जाएगी, नेगेटिव के अंदर आएगी। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी कितनी आएगी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो E एट R कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक की डायरेक्शन क्या है, उधर को, और एक की इधर को। अब आप शीट के बीच में कभी भी कोई भी पॉइंट आए तो आप इजीली उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। समझ में आ गया कि एक हमने शीट ले ली पॉजिटिवली वाली, एक ले ली हमने नेगेटिवली वाली। ठीक, इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्लियर, तब तक आप इतना नोट करिए। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखो, अब इसमें मैं एक शीट से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ। ठीक है, जो आपका PYQ में पिछली बार आया हुआ है, 2021 के आसपास आपका एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, उसमें कंडीशन क्या है, सेम यही कॉन्सेप्ट आपने लगाना है उसमें। ठीक, उसमें आपको दो शीट की जगह तीन शीट दी होगी, कहाँ कहाँ पे निकलना है वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपके पास तीन शीट्स हैं। क्या है, तीन शीट्स हैं। मान लो इस टाइप से हम लाइन से ही शीट बना देते हैं, या अगर आपको बनानी है तो एक तीन शीट से ऐसे करके शीट बना दो। ठीक है, आप क्या करो, तीन शीट ड्रॉ कर दो, तीन शीट इस टाइप से कोई ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये लो। उसके बाद एक शीट हमारी यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब एक में दिया उसने टू सिग्मा, दूसरे में दिया माइनस टू सिग्मा, तीसरे वाले में दिया सिग्मा। क्लियर, कि आपके पास क्या है, एक टू सिग्मा से पॉजिटिवली चार्ज है और एक ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक, ये हमारा क्या है, फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक, अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि एक पॉइंट दिया हमें ये, एक पॉइंट दिया हमें ये, एक पॉइंट दिया हमें ये वाला, एक पॉइंट दे देगा हमें यहाँ वाला। तो एक पॉइंट इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। वो कह रहा है कि हमारे पास A पॉइंट पे E एट A फाइंड आउट करो और E एट D फाइंड आउट करो। तीनों क्या है हमारे पास, शीट्स हैं जिसमें टू सिग्मा, माइनस टू सिग्मा और सिग्मा दे देगा।
ये क्या है हमारे पास सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर हो गया। अब इस ए पॉइंट पे देखते हैं, चलो पहले ठीक हो गया। इस शीट से 2 सिग्मा वाली से क्या निकलेगा, ई 2 सिग्मा वाली से क्या निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ आप लोग, इधर को जाएगी, पक्का है, कितना आएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पहली बात। ठीक, अब इस शीट से भी इस पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो कहां को बनेगी बताओ, ई ऑफ -2 सिग्मा से कहां को बनेगी, इस साइड को बनेगी भाई, नेगेटिव के अंदर को आती है, कितना बन जाएगी 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये है पॉजिटिवली चार्ज। इस शीट से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो किधर को जाएगी, इस साइड को, ई ऑफ सिग्मा इक्वल टू कितना बच जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, 2 और -2 वाली, क्योंकि एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है। इतना क्लियर है। पॉजिटिव वाली कहां को जा रही है, पॉजिटिव वाली अवे बाहर पॉइंट है, और नेगेटिव वाली अंदर को आ रही, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो E एट A इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कट जाएगा, कितना बच जाएगा, E एट A सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, कोई डाउट, समझ में आ गया। पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव 3 शीट्स थी, तीनों शीट से एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगी, तो दोनों हमने प्लस कर दिए, एक हमने माइनस कर दिया, जो अपोजिट वाली आएगी वो कैंसिल होकर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक, 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब देखो डी पॉइंट पे आ जाते हैं। डी पॉइंट पे पॉजिटिव वाले इस शीट से कितने निकलेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस वाली से। अब आ जाते हैं -2 सिग्मा वाली से, -2 सिग्मा वाली से कहां को निकलेगी, इधर को, कितनी आएगी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस साइड वाली से। अब इस +2 वाली से कहां को जाएगी, +2 वाली से कहां को जाएगी, बाहर को, तो कितना हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब E एट D करो, चलो ठीक, ये दोनों ऐड कर दो, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाला टर्म कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E एट D। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया। हमने 3 शीट्स लेनी है, तीनों शीट्स पे हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटीज डिफरेंट है। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट होने के बाद क्या है हमारे पास, कि हमने तीनों 2 एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालनी, ए पे और डी पे। ए का आंसर कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, इसको नोट डाउन करिए, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो ऐसे ही, ठीक है। क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स आपके पहले आए हुए हैं बोर्ड में, ये है 2021 में, ठीक है, 2021 में आपका ये न्यूमेरिकल आ चुका है। क्लियर, अब ऐसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं 2024 वाला, पीवाई कौन सा है, 2024 वाला। ठीक, उसमें क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है हमें 2 वायर्स की। ठीक, एक वायर ये है, एक पे ये है, ये एक पॉजिटिवली है, ये एक नेगेटिवली है। ठीक, पॉजिटिव वाले का कितना दे रखा लीनियर चार्ज है, 10 माइक्रो कूलाम पर मीटर। नेगेटिव वाले का देखा -20 माइक्रो कूलाम पर मीटर। ठीक, गिवन लिखते हैं, इस पे पूरा पॉजिटिवली चार्ज है ये। ठीक, ये पूरा क्या है आपका, अंदर बनाओ नेगेटिवली, सरफेस पे इसके क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। आप चाहो तो आप इसको ऐसे करके बॉक्स में बंद भी कर लो, और इसको भी ऐसे करके बंद कर लो। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा, सेंटर पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1 मीटर। कितनी दे रखी है, 1 मीटर। तो यानी कि ये वाले पॉइंट कितना हो जाएगा, ½ मीटर, और ये वाला भी ½ मीटर। ठीक, अब उसने क्या दिया हमारे पास, सबसे पहले λ1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 माइक्रो कूलाम पर मीटर। तो इसको 10 × 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर आ गया। λ2 कितना आ रहा है, 20 × 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर, क्योंकि माइक्रो कूलाम में देखा मैंने डायरेक्टली लिख दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, r 1 मीटर दिया है टोटल डिस्टेंस। अब पी पॉइंट पे पूछा है, अब देखो पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कहां पे आएगी, इधर को, नेगेटिव के अंदर को जाएगी, तो दोनों क्या होगा, ई नेट, इससे मान लो E1 बनेगी, और इससे कितनी बननी है, E2। ठीक है, तो ई नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, सेम डायरेक्शन में है, दोनों एड अप होंगे, ये भी इधर को जा रही है, वो भी उधर को जा रही है, E1 प्लस E2। तो ई नेट का वैल्यू रखो, λ1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r,
प्लस लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर? अब लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कितना है? 1/2 प्लस लैम्डा 2 की 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2। इतना समझ में आ गया? क्लियर है इतना? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 ऊपर चला जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 2 जा 4 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? अब देखो, अब इसमें हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखो अब हमने क्या किया, 1 अपॉन ई नेट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने क्या बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बच गया इतना। अब 40 और 20 प्लस हो जाएंगे। अगर मैं 10 टू द पावर माइनस 6 को बाहर ले लूं मान लो, तो 40 20 कितना हो जाएगा 60। तो 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 नीचे कितना आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं करता हूं कि दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। हो गया? कितना आ गया 120 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 120 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब सॉल्व करो कितना आ जाएगा 1080 इसका आ जाएगा। 12 9 से 108 एक 0 आ गया, 9 में से 6 गया 3 10 की पावर 3 इतना आ गया। ये है हमारे पास क्या ई नेट कितना आएगा न्यूटन पर कूलम। ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट दोनों क्या है लाइन चार्ज के बीच में। कितना समझ में आ गया? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, बस थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं, आप लोगों को लॉजिक पढ़ने की जरूरत है। क्लियर? तो जब तक आप लॉजिक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि लैम्डा 1 क्या लिया, लैम्डा 2 ई नेट कैसे निकाला, फिर हमने ई नेट सॉल्व किया, लास्ट में ई नेट की वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक? अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोगों के लिए 2 वीडियोस आएंगी, जिसमें एक में आपके एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स के समझाते हुए एक्सप्लेनेशन आएगा, जिसमें दूसरा आएगा आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। क्लियर है? तो तब तक आप लोग इसको करिए और इसको समझिए। जहां पे भी डाउट हो आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।